बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जो कि मैं हर वीडियो में शुरू में लास्ट में ज़रूर कहती हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका पर्पस क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है कि इसका बेनिफिट जो है वो बहुत है कि आप अच्छी बात दूसरों को बताएंगे, वो उस पर अमल करेगा तो उसका सवाब उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको उससे दुगना मिलेगा। तो इस बात को, या कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी वीडियो, मेरी कोई भी वीडियो, चाहे आप पिछली आप निकाल के देख लें, या कोई भी आप जो है जो वीडियो आपको अच्छी लगे आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक हमारा है कि आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम के वक़्त ये दुआ पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे। तो वो दुआ कौन सी है? हम सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इल्म का ख़जाना है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी ऐसी बात नहीं मालूम कि मतलब कि हर चीज़ का उन्हें इल्म था। तो हम ये सोचते हैं किसी टाइम कि हम कौन कौन सी बातें याद करें या कौन कौन सी दुआएं याद करें। हम किसी टाइम जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन कौन सी दुआ याद करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपको बताया गया है आप उसी पे ही डटे रहें। सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमें वो चीज़ जो है वो याद नहीं रहती, या हम भूल चुके होते हैं, या हमें उसको दोबारा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है अपनी थोड़ी बिज़ी लाइफ के हवाले से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो उसको लेके आप डिप्रेस्ड हो जाएं, बल्कि जो आपको आता है आप एटलीस्ट कम से कम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। यानी कि अगर आपको आयतल कुर्सी आती है तो आप हर रोज़ आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। अगर आपको जो है वो कोई सूरत जो आपको आती है वो आप उसको ज़रूर पढ़ लिया करें। दरूद इब्राहिम तो हर मुसलमान को आता है, तो उसे हर रोज़ आप पढ़ लिया करें सुबह शाम, इस नीयत के साथ कि मेरा ये काम हो जाए, या इस नीयत या सवाब की नीयत के साथ। तो अल्लाह ताला आपको उसका जो है वो दुगना अजर देंगे। तो फ़िलहाल बात हमारी इस टॉपिक से रेलिवेंट हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम जो है वो कौन सी दुआ पढ़ा करते थे। तो जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में हर तरह के आराम और राहत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी और आफ़ियत का तलबगार हूँ, अपने दीन और दुनिया में, अपने अहलो माल में। ऐ अल्लाह, मेरे ऐब छुपा दे, मुझे मेरे अंदेशों और ख़तरात से अमन अनायत फरमा। या अल्लाह, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा। और मैं तेरी अज़मत के ज़रिए से इस बात से पनाह चाहता हूँ कि मैं अपने नीचे की तरफ से हलाक कर दिया जाऊँ। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने बयान किया कि जनाब ने कहा है, मुराद है ज़मीन में धंसा दिया जाऊँ, इससे पनाह चाहता हूँ। और आपको पता है कि सूरह अराफ में भी अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अहम बात बताई है, और वो ये है कि इब्लीस को जब इसकी नाफरमानी की सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से निकलने का हुक्म दिया था, तो इसने कहा था कि ए अल्लाह, आपने मुझे आदम की वजह से गुमराह किया है। यानी आप जानते थे कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ तो सजदा क्यों करता, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये हुक्म दिया। सो अब मैं भी औलाद आदम को गुमराह करने के लिए आपकी सीधी राह पर बैठ जाऊँगा इनकी ताक में। और तर्जुमा है, और फिर मैं इन पर हमला करूँगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं और बाएं जानिब से, और तू नहीं पाएगा इनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला। तो कहने का मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ जो थे वो हमेशा मांगा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर ख़तरे से जो है वो अल्लाह ताला मुझे महफूज फरमाए, यानी कि शैतान के शर से जो है वो हम उन्हें महफूज फरमाए। तो इब्लीस हम पर हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे दाएं और बाएं तरफ से हमला करने के लिए अल्लाह के सीधे रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम पर बैठा है। वही रास्ता जो हमें आखिरत में कामयाब लोगों की तरफ ले जाएगा, वही रास्ता जो हमें जन्नत तक ले जाएगा, वो इस रास्ते पर हमें सीधा जाने से रोकने के लिए बैठा है। शैतान के सामने, पीछे, दाएं और बाएं हम लोग को हमने
تفصیل سے میرے جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی اور ٹاپک میں۔ جب ابلیس ہماری ہی طاق میں ہم سے بدلہ لینے کے لیے، ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان حملوں سے بچنے کے لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے آسان طریقہ دعا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی دعا یاد کر لینی چاہیے، یا کوئی ایسی جو ہے گفتگو، ہمیں عربی نہیں یاد ہوتی تو ہم اردو میں یاد کر لیتے ہیں، اگر ہم اردو میں نہیں یاد کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ جو ہمارے دل میں ہے وہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گفتگو کریں اس چیز کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری بات نہیں سنیں گے؟ تو صبح و شام اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے شیطان کی شر کی دعا مانگیں تو ابلیس ان تمام حملوں سے اللہ کی پناہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ابلیس کی جو تھے وہ ان حملوں کی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ دعا تو لازمی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں لازمی محفوظ فرمائے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو ہمیں ہر کام پر جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے، ہم پہ غالب آ جاتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور سورۃ الناس میں بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے اور شیطان کے شر سے جو ہمیں وہ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ آپ کو عربی نہیں یاد ہوتی تو آپ اردو میں اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں، اگر نہیں یاد ہوتی تو کم از کم آپ اپنے ہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شیطان کے شر کی پناہ ضرور مانگا کریں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے وہ ہمیں کمزوری جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں کامل استقامت کے ساتھ جو ہے وہ صبر اور اسلام دین پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔